गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट तरह का इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जिसका कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपने ये रियलाइज भी किया होगा कि पूरे इकोनॉमिक्स आपके इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो आज मैं इस वीडियो में उसी तरह के इक्विलिब्रियम को लेकर के आया हूं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास है मार्सिलियन इक्विलिब्रियम, आप देख सकते हैं मार्सिलियन इक्विलिब्रियम, वॉलरेजियन इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, कीनेसियन इक्विलिब्रियम, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एंड गुड्स एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके अलावा भी आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम, बीओपी इक्विलिब्रियम, बड़े सारे इक्विलिब्रियम हैं। बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट मैं ये सारे इक्विलिब्रियम तो आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, बट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना मैं आपको इक्विलिब्रियम समझा पाता हूँ। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं मार्सिलियन इक्विलिब्रियम। मार्सिलियन इक्विलिब्रियम के अनुसार ये बेसिकली, पहले इक्विलिब्रियम बताने के पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। ये मार्शल के अनुसार जो आपके पास प्राइस जो होता था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। मार्शल के अनुसार प्राइस वाज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, सपोज कि आपके पास ये क्वांटिटी इज इक्वल्स टू ए माइनस बीपी, ये एक इक्वेशन आप देख लीजिए। इसमें जो P है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये, राइट, वेरिएबल होता है। एंड जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब एक और केस देख लीजिए, वेरिएबल होता है। अब इनके अनुसार, मार्शल के अनुसार, प्राइस के मूवमेंट पे क्वांटिटी डिपेंड करता है, यानी कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम करेंगे, आपका डिमांड क्या होगा, वो आपकी प्राइस पे डिपेंड करता है। यानी प्राइस मूव करेगा उसके अनुसार आपकी क्वांटिटी डिपेंड करती है। यहां पे ये आपका मार्शल के अकॉर्डिंगली है, राइट, मार्शल के अकॉर्डिंगली, दैट इज कॉल्ड मार्सिलियन इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली है, राइट ना, मार्सिलियन इक्विलिब्रियम, मार्सिलियन। एंड एक और है कंसेप्ट आपके पास, जहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए P इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू। ये अब यहां पे ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया यहां पे, राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो गया, और P जो है आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया यहां पे। ठीक है, अब ये देखिए आप, अब इसको बताया था किसने, इसको बताया था मार्शल ने, और इसको बताया था वॉलरस ने, कि देखिए आप मार्शल ने बताया कि प्राइस के चेंज होने से या प्राइस के मूवमेंट पे क्वांटिटी डिपेंड करती है, जबकि वॉलरस ने बताया कि क्वांटिटी के मूवमेंट पे प्राइस डिपेंड करता है। यानी क्वांटिटी यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पे प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दो कंसेप्ट आपको बहुत चीजें समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछता है कि मार्सिलियन इक्विलिब्रियम एंड वॉलरेजियन इक्विलिब्रियम क्या क्या है, उसको मैं आपको बताता हूं, समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देख लीजिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं।
आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये आपका एज यूजुअल और बड़ा ही जाना पहचाना क्वांटिटी एंड प्राइस होता है। यहां पे दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है और ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। मार्शल के अनुसार, ध्यान दीजिए, मार्शल के अनुसार प्राइस यदि चेंज होगा, ये देखिए, तो क्वांटिटी चेंज होगा। यानी प्राइस ही क्वांटिटी को डिसाइड करता है, वेदर इट विल बी Q1 और Q2 और Q स्टार डिपेंडिंग अपॉन P1, P2 एंड P स्टार। इस पे डिपेंड करता है मार्शल के अनुसार। तो मार्शलियन इक्विलिब्रियम में प्राइस जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन करता है। प्राइस मतलब डिमांड सप्लाई दोनों ही डिसाइड करते हैं, बट प्राइस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। प्राइस पहले चेंज होता है, उसके रिस्पॉन्स में आपकी क्वांटिटी चेंज होती है। ठीक है। वालरस के अनुसार इनका उल्टा है। वालरस बोलता है पहले क्वांटिटी चेंज होता है और फिर वो प्राइस को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बता दी, दैट इज कॉल्ड मार्शलियन इक्विलिब्रियम एंड वालरसियन इक्विलिब्रियम। अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पे जिसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप देखिए, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें यदि किसी भी वजह से इक्विलिब्रियम डाइवर्ट हो गया, यानी चेंज हो गया, तो फिर से, या डिस्टर्ब हो गया तो फिर से इनिशियल इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करता है या फिर से रीस्टोर हो जाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं, बट मैं थोड़ा आप लोगों को इसको याद करा देता हूं। ठीक है। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। आप बहुत अच्छी तरीके से इस डायग्राम से तो आप काफी परिचित हैं आप लोग, ऐसा बात नहीं। ये देखिए, ये आपका डिमांड, राइट, और ये आपकी सप्लाई। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या रहा है। मान लेते हैं ये आपके यहां पे क्वांटिटी होता है और यहां पे प्राइस होता है। मान लेते हैं कि ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है, दिस इज हम P स्टार के नाम से जानते हैं, एंड ये है आपका क्या, Q स्टार। P स्टार एंड Q स्टार ये इक्विलिब्रियम है। मान लेते हैं किसी भी रीजन से प्राइस इक्विलिब्रियम से डिफरेंट हो जाता है, किसी भी, मान लो कि उसमें शॉक आता है, चेंज हो जाता है प्राइस। तो सपोज कि प्राइस आपका ये हो गया, राइट, यानी P1 आ गया। तो जब P1 पे आपकी जो डिमांड है वो बेसिकली यहां है, दैट इज कॉल्ड Q1 डिमांड है, राइट। लेकिन सप्लाई देख लीजिए आप, सप्लाई जो है Q2 है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस केस में प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। आप बहुत अच्छी तरीके देख लीजिए, इसको हम QD लिख सकते हैं, इसको QS लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड QD एंड दिस इज QS। यानी आप कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। अब जब सप्लाई ज्यादा होगा यानी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं, तो स्टॉक करके तो नहीं रखेगा वो बंदा। एक राशनल प्रोड्यूसर क्या करता है कि वो अब स्टॉक करके नहीं रखता है, तो वो क्या करता है, अपनी प्राइसेस धीरे धीरे घटाने लगेगा। जब प्राइस घटना शुरू होगा यहाँ पे,
जब प्राइस यहां से घटना शुरू होगा तो जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा ऐसे, राइट। और जब प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी ना, तो सप्लाई घटेगी यहां पे, ये देखिए। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि फिर से इक्विलिब्रियम रीस्टोर ना हो जाए। यानी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि यदि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद फिर से रीस्टोर हो जाए, फिर से वापस उसी इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस कई बार आते हैं। और एक दूसरा केस देखिए, मान लेते हैं कि आपका ये देखिए प्लीज, प्राइस यहां पे है, प्राइस यहां पे, तो ये देखिए ये क्वांटिटी डिमांडेड 1 आ गया यहां पे, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड यहां पे क्या है, QS1। इतना डिफरेंस है आपके पास। यानी यदि प्राइस आपका P2 हो गया, प्राइस P2 हो गया, तो आपका सप्लाई कम हो गया और डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा है तो प्राइस अपवर्ड मूव करेगा, बिकॉज कि कुछ लोग उसको ज्यादा प्राइस पे खरीदने को तैयार हो जाएंगे। तो उस केस में यह आपका ऐसे मूव करेगा। जब ये प्राइस मूव करेगा ऐसे, तो सप्लाई मूव करेगा, लेकिन डिमांड घटेगा। तो इस तरह की यह तब तक नहीं होता जब तक कि इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। ये केसेस आप लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं, या कोई नया नहीं बता रहा हूं। एक चीज मैं नया बताने जा रहा हूं, तो आप वो देखिए आप किस तरीके से। यानी कभी कभी क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, तब क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, वो भी हम देख लेते हैं। देख लीजिए प्लीज। तो उस केस में ये देखिए, ये देखिए, जब आपका ये यूजुअल डायग्राम, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। मान लेते हैं कि आपका डिमांड ऐसा है, राइट, ये डिमांड है और आपकी सप्लाई ये है, ये सप्लाई है। और इक्विलिब्रियम प्राइस से आप देख सकते हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई जहां मिल रहा है वहां पे, ये देखिए आपकी ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आप लोग, कुछ तो बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे कि सर ऐसा तो डिमांड एंड सप्लाई हमने कभी देखा नहीं है। सप्लाई तो हम, डिमांड तो हमने देखा है, बट सप्लाई डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं देखा है। बट यहाँ पे मैं वो चीज़ें, उसका रीज़न नहीं बता पाऊंगा कि क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि यहाँ टाइम कंस्ट्रेंट होता है। उसके लिए मैंने बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से पूरा UGC नेट का सिलेबस को, हमने पूरे सिलेबस को 130 या 140 घंटों में कंप्लीट किया है, जो आपके कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलता है, PDF नोट्स में मिलता है, एंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस में मिलता है। और इन सब चीज़ों यानी तीनों के लिए, मतलब वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स एंड क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे पेड वीडियो वाले कोर्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप समझ सकते हैं वो आप समझिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी भी रीजन से ये इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब होकर के आपके पास यहाँ पे आ गया, से P1 पे। इस पे आने के बाद आप देख रहे डिमांड ज़्यादा है, ये देख लीजिए प्लीज, डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे, तो दैट इज QD नॉट, एंड सप्लाई कहाँ है यहाँ पे, दैट इज QS नॉट। यानी डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे सप्लाई से, तो फिर क्या होगा, जब डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, ये देखिए प्लीज, जब प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर से ये यहां पे आकर के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिंपल सा केस, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड यहां पे देखिए, यहां पर भी ये P2 हो गया। P2 में आपके पास ये देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड 1 बट क्वांटिटी सप्लाइड यहां पे ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, देख रहे हैं आप लोग। यानी प्राइस 2 पे क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हो। जब क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होगा
तो प्राइसेस कम होंगे। ये इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर अपनी प्राइस कम करके मार्केट को माल को निकाल देना चाहता है। तो प्राइस जब कम होगा, और ये तब तक होगा जब तक यहाँ पे इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ये चीज़ें आप लोग, मुझे लगता है कुछ बच्चे नए सीख रहे होंगे। अब यहाँ पे जो जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसकी बात मैं कह रहा हूँ। देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन आता है। यहाँ बोल देगा कि इफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, बोथ डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होगा? देन स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होगा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको सिंपल सा समझना है। आप ये दोनों डिमांड सप्लाई देख रहे हैं, कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, दैट इज ईडी शुड बी ग्रेटर देन ES। ये पहला ऑप्शन होता है आपका। दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे ED इज लेस देन ES। तीसरा ऑप्शन होगा आपका ED इज इक्वल्स टू ES। तो आप इसमें सिंपल सा आप आंसर आप कर देंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ED इज ग्रेटर देन ES। यहाँ पे देख लीजिए, और मैं इसी को अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चेंज करता हूँ। देख लीजिए कैसे। अब मैं इसको मिटाऊंगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, अब इसको मैं अनस्टेबल बनाता हूं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देख लीजिए कैसे होता है। बेसिकली ये बताता है कि यदि इक्विलिब्रियम है और वो किसी भी रीजन से वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो उस पॉइंट पे वापस नहीं आए, उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देख लेते हैं यहां पे, आई रिपीट अगेन, यदि इक्विलिब्रियम, कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम पे है और वो इक्विलिब्रियम यदि डिस्टर्ब हो जाता है एंड फिर से वापस उस पर नहीं आता है, उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। देख लीजिए आप यहां पे, देख लीजिए इसको, यहां पे वही एज यूजुअल डायग्राम, यहां पे क्वांटिटी और यहां पे प्राइस। ये देखिए आपके पास, दिस इज योर सप्लाई विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज योर डिमांड विच इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब यहां पे देख लेते हैं, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है Q स्टार एंड दिस इज कॉल्ड P स्टार। मान लेते हैं किसी भी रीजन से आपकी ये प्राइस जो है डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस डिस्टर्ब हो गया किसी भी रीजन से, मान लेते हैं, और ये प्राइस घट करके यहां आ गया, से आपके पास P1 पे आ गया। P1 पे जो है ये देखिए आपके पास, ये आपके पास सप्लाई हो गया QS नॉट, बट डिमांड जो है कम हो गया QD नॉट, यानी एक्सेस सप्लाई है। प्राइस घटा तो एक्सेस सप्लाई हो गया। जब प्राइस एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, यानी प्रोड्यूसर के पास अब ज़्यादा माल स्टॉक में है, तो अपनी प्राइसेस कम करके माल को निकाल देना चाहेगा। जब प्राइस कम होगा, ये देखिए, जब प्राइस और कम होगा तो आपका, यानी इस पॉइंट पे फिर वापस नहीं जा रहा है, इस पॉइंट पे फिर वापस नहीं जा रहा है प्राइस इक्विलिब्रियम, तो इसलिए इसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी अब P2 पे आ गया और नीचे चला जाता है, यानी ये एक बार डिस्टर्ब होने के बाद ये इक्विलिब्रियम वापस नहीं आता है, इसे हम क्या बोलते हैं,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने आपको अभी तक स्टेबल, देखिए क्या क्या बताया हमने, मार्सिलियन, वॉलरेजियन, स्टेबल एंड अनस्टेबल। ये आपको 4 तरह के इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे समझाया। अब आगे देखते हैं कि आपके पास पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो भी समझ लेते हैं थोड़ा। पार्शियल इक्विलिब्रियम मार्शल ने दिया था, आप देख लीजिए। पार्शियल इक्विलिब्रियम बेसिकली ये कुछ नहीं है। पार्शियल इक्विलिब्रियम जो होता है वो मतलब वो खुद ही मतलब अपने ही मार्केट को कंडीशन में रखता है और उसके बियॉन्ड सोसाइटी में क्या हो रहा है, अदर मार्केट में क्या हो रहा है, इसका उसे कुछ मतलब नहीं है। यानी आप ये यदि यहां पे बात करें पार्शियल इक्विलिब्रियम का, राइट, पार्शियल इक्विलिब्रियम की यदि हम बात करें, राइट, तो यानी ये इक्विलिब्रियम इन ए आइसोलेटेड मार्केट, लाइक इसको किसी और मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम इन आइसोलेटेड मार्केट, आइसोलेटेड मार्केट, आइसोलेटेड मार्केट, राइट, आइसोलेटेड मार्केट। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। यानी दूसरे मार्केट में क्या हो रहा है इसे हमें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे मान लेते हैं दिस इज द डिमांड फॉर मूवी टिकट, यानी सिनेमा हॉल में जाकर के देखने का डिमांड ये होता है, यानी टिकट की डिमांड इस तरीके का है, एंड सप्लाई ऑफ टिकट्स इज लाइक दिस। तो अब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। यहां पे यदि हमारी एनालिसिस ये है कि सिनेमा के प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड कम हो जाएगी, एंड सिनेमा टिकट की प्राइस घटने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी इससे रिलेटेड हम किसी और मार्केट में बात कर भी नहीं रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर मार्केट, है ना। ये देख लीजिए आप, हम किसी और मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहे। जबकि एक्चुअली में होता क्या है, जब सिनेमा हॉल के टिकट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इन सब पे फर्क पड़ेगा। यानी सपोज कि प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट्स बढ़ गया तो लोग डीवीडी पे ज़्यादा खरीदने लगेंगे, लोग पेन ड्राइव, लोग ज़्यादा डाउनलोड करने लगेंगे मूवीज़, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन उन सब बातों को इग्नोर करके यदि हम सिर्फ एंड सिर्फ सिनेमा टिकट्स की प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करें तो उसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, राइट। तो इस तरह के बड़े सारे इक्विलिब्रियम हैं जिसका आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड यदि आपको प्रॉपर सिलेबस चाहिए, प्रॉपर सिलेबस का वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स एंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तब आपको मेरे पेड वीडियो वाले कोर्स पे जाना पड़ेगा। और आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ecopathshala.in है मेरा वेबसाइट। वहाँ जा करके आप डेमो देखिए, प्राइसिंग देखिए और मेरे को फ़ोन कीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।